नमस्कारम। चैतन्य योग पीठ द्वारा चलाए जा रहे योगिक क्रियाओं की अभ्यासों की श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। तो पिछले काफ़ी दिनों से हम वात पर चर्चा कर रहे हैं और वात के लिए हमने काफ़ी वीडियोज बनाए हैं, जिसमें हमने कैसे हम योगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, कैसे प्राणायाम करें, इनकी तमाम जानकारियाँ आपको देने का प्रयास किया है। और आज भी हम वात पर ही चर्चा करेंगे और वात के लिए 5 ऐसी चीज़ों को बताएंगे जिसमें ना तो आपका समय लगेगा और 0 समय और लाभ 100%। तो काम क्या करना है, आपने 3 तेल ले लेने हैं। 3 तेल यानी सरसों का तेल, नारियल का तेल और तिल का तेल। जब तिल के तेल की बात करते हैं तो तिल का तेल इस धरती का सर्वश्रेष्ठ तेल माना गया है। क्यों? क्योंकि यदि आप तिल के तेल को आप रात को पत्थर की कटोरी में या फिर आप मिट्टी की जो कटोरी है उसमें डाल के रख देंगे तो सुबह आप देखेंगे कि वो तेल उनको फाड़ के नीचे चला गया। मतलब वो कटोरी को नहीं तोड़ेगा लेकिन वो रिस के नीचे चला जाता है। तो फिर आप ये मान के चलें कि जब वो पत्थर की कटोरी को तोड़ के नीचे चला जाता है तो आपके घुटनों में यदि आप उनको लगाओगे तो आपको कितना लाभ मिलेगा। सबसे बढ़िया तेल, सर्वश्रेष्ठ तेल, इसलिए इसको जरूर प्रयोग करें। तो जब 5 चीजों की बात कर रहे हैं तो ज्यादा ना देर करते हुए आपको उनके बारे में समझा देते हैं कि आप जब बाथरूम में जाते हैं तो आप 15-20 मिनट तो लगाते हैं ना भाई वहां पे, तो आपका समय भी बच गया आपका। और आपने करना क्या है, जो ही आप स्नान करने के लिए गए आपने नारियल का तेल लेना है और 2 चम्मच नारियल के तेल लेकर आप अपने मुंह में डाल लें उसको। यदि आप एकदम सीधे मुंह में डालने में असमर्थ महसूस करते हैं यानी आपको अच्छा नहीं लगता, तो फिर आप क्या करें कि उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला लें और फिर आपने उसको सारे मुंह में घुमाना है। घुमाते रहना है 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर आप घुमा सकते हैं उसको घुमाएं। इस भांति यदि आप इस तेल को अपने मुंह में घुमाएंगे तो आप एक तो मुंह की एक्सरसाइज हो जाएगी। जब मुंह की एक्सरसाइज हो जाएगी तो आपके चेहरे पर असमय झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, चेहरे पर नेचुरल ग्लो आएगी, आपके चेहरे पर कांति आ जाएगी और दांतों की जो समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी क्योंकि आपके दांत दुरुस्त हो जाएंगे, उसमें ऑयलिंग हो जाती है। तो ये तो एक तेल का काम हो गया। दूसरा फिर आपने क्या करना है कि आपने तिल का तेल लेना है। ये वैसे पहले करने वाला काम है लेकिन मैंने दूसरा इसलिए बताया क्योंकि जब आप 2-3 मिनट मालिश करेंगे तो वो 2-3 मिनट आपके मुंह में तेल भी घूमता रहेगा, तो समय की बचत होगी ना। तो उसके बाद आप क्या करें कि आप तेल ले लें तिल का, और तिल के तेल को आप अपने थोड़ा थोड़ा अपने घुटनों पे लगा लें, थोड़ा आप अपने कंधे पे जहाँ पे दर्द होता है कहीं पे वहां लगा लें, या दर्द नहीं है तो भी लगा लें, और कानों के पास आप उसकी थोड़ी सी मालिश कर ले, दोनों की यहाँ पे ऐसे कर लें, तलवों पे लगा लें। अगर चाहें तो आप पूरी बॉडी की भी मसाज कर सकते हैं। तीसरा, फिर आपने जब स्नान कर लिया, अपने शरीर को पोंछ लिया, तो आपने उंगली तेल में डुबोकर अपनी नाभि को अच्छे से तेल की ऑयलिंग करनी है नाभि में। यदि आप नाभि में नित्य निरंतर रोज तेल लगाते हैं तो आपके होठ नहीं फटेंगे, क्योंकि होठ ज्यादातर उन लोगों के फटते हैं जो वात के रोगी होते हैं, क्योंकि वात को शुष्कता की निशानी बताया गया कि क्योंकि जिनकी त्वचा शुष्क रहती है यानी ड्राई रहती है स्किन, वो वात के रोगी माने जाते हैं। तकरीबन वात के रोगियों में ही ज्यादा ड्राइनेस रहती है। उसके बाद आपने कोई भी उंगली आप अपने तेल में डुबो लें और उसको अपने गुदाद्वार में फिराना है। यदि आप गुदाद्वार में इस तरह तेल को लगा के फिराते हैं तो आपके जो रेक्टम के एनस का जो एरिया है वो सारा ऑयली हो जाएगा, और उसमें यदि आपको थोड़ा बहुत पाइल्स की शिकायत है या फिर शुष्कता के कारण कईयों की स्किन इतनी टाइट हो जाती है गुदाद्वार के आसपास कि वो फटने भी लगती है, तो इस चीज़ से बचे रहेंगे। और वात रोग के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, वात को संतुलन में लाने के लिए बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद में आपने क्या करना है कि आपने कोई भी जो आपको अच्छा लगे, नारियल का या सरसों का तेल लेना है और उसको अपने नाकों में लगा लेना है। ये तो आपने 5 तेलों की जो कार्रवाई है वो करनी है, और इसको आप अपने जीवन में धारण कर लें। अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखा दें। जिस तरह आप बच्चों को स्नान करना सिखाते हैं, जिस तरह बच्चों को आप दूसरे संस्कार डालते हैं, तो उनको ये बता दें कि ये चीज़ भी भाई जीवन में करने ही वाली है। तो इनको वो अगर करेंगे नित्य निरंतरता के साथ तो उनका वात संतुलित रहेगा और वात रोगी नहीं होंगे। अगर आपने इस अभी से उनकी प्रकृति पर ध्यान नहीं दिया तो आप तो हो ही चुके हैं, तो आप अपने को भी ठीक करें और वो भी फिर ठीक रहेंगे, तो आपका जीवन आनंद में बीतेगा। वरना तो क्या होगा, आप तो रोगी हो ही चुके हैं, फिर वो भी हो जाएंगे, तो 2 दुख आपको एक साथ हो जाएंगे। इसलिए आने वाली संतानों को, भावी संतानों को भी इस चीज से बचाने के लिए आप थोड़ा सा इस चीज का कष्ट कर ले। मैं तो कष्ट ही कहूंगी, तुम्हें कष्ट लगता है लेकिन ये तो दिनचर्या की बात है, दिनचर्या है, अपनी दिनचर्या में आप इसको ढाल लें। बच्चों को, बढ़ते हुए बच्चों में अगर आदतें डाल देंगे तो फिर वो निश्चित रूप से तमाम उम्र सुखपूर्वक अपना कार्य कर पाएंगे, आनंद में रह पाएंगे और वात रोगों से बचे रहेंगे, वात उनका संतुलन में रहेगा। ये 5 चीज तो कर लें। फिर मैं आपको ये कहूंगी कि भाई आप बाथरूम में
रोज पेस्ट थोड़े लेके जाते हैं, रोज बाथरूम में साबुन थोड़े लेके जाते हैं। आपने स्थायी रूप से रखी हुई है ना कि भाई आप हमें रोज जरूरत पड़ती है इसकी, तो इन तेलों को भी आप स्थायी रूप से बाथरूम में रख लें, क्योंकि बाथरूम में नहीं होगा तो फिर आप सोचते ही रह जाएंगे कि आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, और फिर ये कभी हो ही नहीं पाएगा। इसलिए इनको स्थायी रूप से अपने बाथरूम में रख ले। ये तो 5 अभ्यास आपने नित्य निरंतर अपने जीवन में धारण कर लेने हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगी, मैं आपसे अपील करूंगी कि भाई कर लें, ये छोटे छोटे काम हैं। आप स्वस्थ रहेंगे, आनंद में रहेंगे, वात से मुक्त रहेंगे। दूसरा, जैसे वात के 80 रोग बताए गए हैं वैसे तो, लेकिन कुछ लोगों के मन में वहम ये होता है कि भाई वायु के रोग हैं, जो घुटनों में दर्द हो गया, शरीर में दर्द हो गया, तो वही वायु के रोग है ना। वैसे तो 80 रोग होते हैं, लेकिन जब घुटनों के दर्द की बात आती है या कहीं और दर्द की बात आती है, तो आप छोटे छोटे प्रिकॉशंस अपने जीवन में कर लें। जैसे कि आप जब पानी पीते हैं ना, तो पानी को आप बैठ के पिया करें। यदि आप रोज बैठकर पानी पिएंगे तो आपके घुटनों में दर्द होगा नहीं, और यदि आप खड़े होकर पानी पिएंगे तो इस धरती का कोई भी डॉक्टर आपके घुटनों को ठीक कर नहीं सकता। इसलिए आप बैठकर पानी पी लें, उकड़ू बैठकर पानी पी लें, या फिर आप मलासन में बैठकर पानी पी लें, या कुर्सी पर बैठ के पी लें। जैसा भी जैसी उपलब्धता हो वैसे आप बैठकर पानी पिए। और बहुत ही ज़्यादा कई बार इमरजेंसी आ जाती है, तो फिर आप पानी पीते हुए क्या करें कि थोड़ी अपनी एड़ियों को उठा लिया करें, तो फिर आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, जो गिलास की जो प्रथा आई है, ये 100 बरस पहले हमारे यहाँ गिलास नहीं था। 100 बरस पहले तो हम या तो ओक लगाकर ही पानी पीते थे या फिर लोटे में पानी पीते थे। जब से ये गिलास आया है उसी वक्त से ये पाइल्स आ गई। इसलिए गिलास को साइड में रख दें, लोटे का, सुराई का या मटके का पानी पिया करें, या ओक लगा के पानी पिया करें। क्यों? क्योंकि जब आप ओक लगाकर भी पानी पीते हैं तो पानी का आयतन गोल हो जाता है, और जो गोल आयतन वाला पानी होता है उसका पृष्ठ तनाव 0 होता है। और जिस चीज का पृष्ठ तनाव 0, तो हमारे पेट में जाके वो हीरो, यानी कि हमारी बड़ी आंत उसको बड़े अच्छे से एक्सेप्ट करेगी और आनंद फील करेगी। और जब बड़ी आंत आनंद में रहेगी तो हम भी आनंद में ही रहेंगे। तो ये छोटी छोटी आदतें हैं, इनको अपने जीवन में उतार ले। देखो, हम तो बार बार यही कहते हैं कि भाई हम तो बहुत कम जानते हैं। देखो भाई, हम ये जानते हैं और मानते भी हैं कि हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन हम जिस राह पर चल रहे हैं वो राह हमारी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जागरूक करने की है। वैसे तो यहाँ इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, आप रोज ये इन्फॉर्मेशन लेंगे, वो लेंगे तो उसमें उलझे रहेंगे। लेकिन जो भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, कोई भी चीज आपको अच्छी लगे, उसको जीवन में धारण करेंगे, बैठेंगे, करेंगे तो ही फायदा होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें स्वस्थ रह सकें, शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकें। इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं, और जब तक इस धरती पर रहेंगे इन पुण्य कार्यों के लिए निरंतरता से, प्रतिबद्धता से आपके साथ जुड़े रहेंगे।